आरजेडी के भाई वीरेंद्र कहते हैं कि बीजेपी के किसी नेता में ताकत है तो तेजस्वी यादव से आकर गांधी मैदान में डिबेट कर लीजिए। अगर तेजस्वी यादव वो डिबेट हार जाएंगे तो हम आजीवन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसके बाद भाई वीरेंद्र कहते हैं कि हमको अपने नेता पर इतना विश्वास है कि अगर आपको इतना दिक्कत है तो आइए गांधी मैदान में खुलेआम डिबेट करते हैं, और अगर तेजस्वी यादव हार जाएंगे तो हम राजनीति को जिंदगी भर के लिए छोड़ देंगे। अब सवाल कि आखिर भाई वीरेंद्र तेजस्वी यादव का गुणगान क्यों कर रहे हैं, और ऐसा क्या हो गया है कि गांधी मैदान में फरियाने वाले बात से अब गांधी मैदान में डिबेट वाला बात आ गया है। बाकी तेजस्वी यादव डिबेट करेंगे या नहीं, यह भी एक सवाल है, लेकिन यह सब उपजा कहां से, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। बहरहाल नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। यह वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज एक ऐसी कैब की कंपनी है जो पूरे बिहार में आपको वन वे किराया लेती है। अगर आप पूरे बिहार में कैब से कहीं जाते हैं तो आप रोडवेज का प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सिर्फ एक तरफ का भाड़ा देकर आप सफर कर सकते हैं। बहरहाल लौटते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव का जो हकलाने वाला भाषण था वो गजब का सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग ये कहने लगे कि तेजस्वी यादव अनुकंपा के नेता हैं और इसीलिए वो बोलने में हड़बड़ा रहे हैं और उनको बोलने आता ही नहीं है। उसके बाद ये कहा गया कि जो नेता प्रतिपक्ष अगर कोई भाषण देख कर नहीं पढ़ पा रहा है तो सोचिए कि वो आदमी कितना पढ़ा लिखा होगा। और उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। उसके 2 दिन के बाद यह खबर आई कि तेजस्वी यादव की आंखों का प्रेशर बढ़ गया था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास इलाज करवाने भी गए थे और डॉक्टर ने कहा कि आपको टेम्पोररी कभी कभी नहीं दिखता होगा। और उस दिन ऐसा ही हुआ था। तेजस्वी यादव को देखने में दिक्कत हुई क्योंकि उनकी आंखों में प्रेशर बढ़ गया, ऐसा सफाई दिया गया तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव की तरफ से। और उसके बाद लगातार जदयू और भाजपा के नेता इस बात पर टिप्पणी करते रहे कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है, इसीलिए वो वहां पर खड़े होकर भाषण नहीं पढ़ पाए। कईयों ने तो यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा इतना बड़ा है कि तेजस्वी यादव कंफ्यूज हो गए, तेजस्वी यादव नर्वस हो गए, इसीलिए बढ़िया तरीके से वो भाषण नहीं दे पाए। उसके बाद आरजेडी की तरफ से कई बयानबाजियां हुई। कहा गया कि देखिए तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछा उस पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर के लिए तेजस्वी यादव ने भारत रत्न का मांग किया, स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी को बिहार में स्थापित करने का जिक्र किया। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ मांगा। जो चीजें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मांग पाए वो तेजस्वी यादव ने मांग लिया। और उसके बाद अब भाई वीरेंद्र ने कहा है कि देखिए गलती सबसे होती है और अगर तेजस्वी यादव को लोग को लगता है कि तेजस्वी यादव छोटे नेता है या उनको नहीं जानकारी है तो आप गांधी मैदान में भाजपा या जदयू के किसी भी बड़े नेता से उनका डिबेट करवा लीजिए और हम दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव जीतेंगे। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव नहीं जीतेंगे तो हम आजीवन राजनीति को छोड़ देंगे क्योंकि हमको अपने नेता पर इतना ज्यादा विश्वास है। मतलब ये कि देखिए अब ये हकलाने वाली लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अब इस बात तक लोग पहुंच चुके हैं कि अभी दावा कर रहे हैं कि उनके नेता बहुत अच्छा डिबेट कर सकते हैं और जिसको भी इस बात से दिक्कत है कि तेजस्वी यादव अच्छा जानकार नहीं रखते हैं या फिर अच्छे नेता नहीं है वो आकर गांधी मैदान में खुलेआम डिबेट कर लीजिए और तेजस्वी यादव जीत कर दिखा देंगे। मतलब ये कि तेजस्वी यादव के प्रशंसक, तेजस्वी यादव के समर्थक, तेजस्वी यादव के पार्टी के नेता और आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने यह कहा है कि आप आरजेडी के महामहिम तेजस्वी यादव को बुलाइए गांधी मैदान में और बीजेपी और जदयू के किसी भी बड़े नेता को बुला लीजिए और वहां पर तेजस्वी यादव वो डिबेट जीत जाएंगे और अगर नहीं जीतेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। बहरहाल कई बार ये कई सवाल उठे थे कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं पढ़ पाए, देखकर भी क्यों 4 मिनट के भाषण में वो 5 से 6 बार हकला गए, लेकिन बाद में सफाई आई कि उनकी आंख पर दबाव था और उसके बाद ये मुद्दा खत्म होने लगा था। लेकिन भाई वीरेंद्र ने बयान देकर कि आप गांधी मैदान में खुला डिबेट करवाइए और तेजस्वी यादव जीत कर दिखाएंगे, अब इस मसले को एक नया तुल दे दिया है। अब देखते हैं इस पर और लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।